मैं परमात्मा दया से जानना चाहती हूँ, जब संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद नहीं की है तो फिर ये मदद कौन कर रहा है? इतनी बड़ी मदद तो संत रामपाल जी महाराज ने नहीं की है तो फिर कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन, किसका हाथ है? अब देखो बहन जी, ये जो बात अपन ने कही है ना कि वही संत रामपाल जी ने कोई मदद वर्तमान में किसी भी गांव वाले की नहीं की है मोटर पाइप देकर। अब दुनिया वाले सोचेंगे यार ये तो पागल आदमी है, वे संत रामपाल जी तो दे रहे हैं, उनका बेटा आ रहा है, उनका भाई आ रहा है, उनके आश्रम के लोग आ रहे हैं, तो आश्रम बाबा रामपाल के तो हैं, तो मदद तो बाबा रामपाल ही कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा रामपाल सन 1994 से अपना ज्ञान दे रहा है। इस भक्ति मार्ग को उन्होंने शुरू कर रखा है। 1994 से 2014 में संत रामपाल जी जेल में गए, बरवाला कांड हुआ, जेल में चले गए। अब 94 से 14 तक भगत जी कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। 24-25 हो रही है। मुझे कोई भी गांव वाला, कोई भी हरियाणा वाला, कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति मुझे एक ऐसा कोई प्रमाण दे दे, एक ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दे, मैं 1 लाख रुपए नगद की घोषणा करता हूं कि बाबा रामपाल ने सन 1994 से लेकर और 2014 बरवाला कांड तक उन्होंने कभी भी हरियाणा में, क्योंकि इस बीच हरियाणा में 4 से 5 बार बाढ़ आई, लोगों के खेतों में पानी भरा, अगर बाबा रामपाल ने किसी का भी एक छोटा सा मकान बनाया हो, किसी भी गांव में एक मोटर दी हो, एक पाइप दिया हो, किसी भी भूखे भिखारी आदमी के घर में दाल चावल चीनी राशन वगैरह डलवाया हो, या किसी की कोई फीस भरी हो, किसी बच्चे को कॉपी किताब दी हो, किसी का कोई उपचार कराया हो, एक भी व्यक्ति मुझे बता दो, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा रामपाल इस प्रकार से लोगों को राहत नहीं देता, लोगों को लाभ नहीं देता। वो भक्ति के माध्यम से लोगों को राहत देने के लिए आए हैं। उनका तरीका अलग है, ये तरीका नहीं है। उन्होंने तो भिखारी को भी भीख देने से मना किया है। उनके नियमों में है, आप उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, उसमें जो 21 सूत्रीय नियम है, उसमें बाबा रामपाल जी ने साफ साफ अपने भक्तों को निर्देश दिया कि आपने भिखारी को भूलकर भी 1 रुपया दान नहीं करना। हाँ, ये बात सत्य है। और परमात्मा ने ये भी कहा है कि अगर कोई भिखारी आपके दरवाजे पे आता है तो आप उसको भंडारा बना के खाना खिला दो। जी। और खाने के लिए भी संत रामपाल जी ने ये कहा है कि आपने जा जाके नहीं खिलाना। चाहे शहर में चाहे 1000 भिखारी हैं, आपने घर से खाना बना के भिखारियों को जाकर नहीं खिलाना। आपके घर पर, आपके दरवाजे पर कोई भूखा आदमी आ जाता है, 100 बार उससे प्रार्थना करो, भाई भोजन पानी की बताओ। उसके पास कपड़े नहीं है तो अपने पहने हुए कपड़े दे दो, नए कपड़े भी मत दो, वरना उनको भी बेच देगा और उस पैसे का दुरुपयोग करेगा तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये भक्ति के विधान नियम है जो दुनिया अभी अपरिचित है। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है, जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको मत दो, उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। तो जो संत रामपाल जी भिखारी को भी 1 रुपया नगद देने की बात नहीं करते, वही संत रामपाल जी लोगों के 15-15 लाख के मकान क्यों बनवाएंगे? लाखों रुपए के मोटर पाइप क्यों बांटेंगे वो गांव वालों को फ्री में? भाई उनका तो भक्ति विधान ये कहता कि बच्चों, ना हमने किसी का फ्री का खाना और ना हमने किसी को फ्री का खिलाना। फ्री का खा लिया तो उसका भार हमारे ऊपर चढ़ेगा, फ्री का खिला दिया तो उसका भार चढ़ेगा, उसके ऊपर भार चढ़ेगा, और अगले जन्म में फिर लेन देन बना रहेगा। कभी तुम गधे बनोगे वो कुम्हार बनेगा, कभी वो कुम्हार बनेगा तुम गधे बनोगे, और इसी प्रकार से लेन देन को तुम अपना उलझेड़े में पड़े रहोगे। तो इस आधार से सतगुरु रामपाल जी ने ये ना तो कोई अन्नपूर्णा नाम की मुहिम चलाई है, ना संत रामपाल जी ने किसी के मकान बनाने का ठेका लिया है। हाँ, उनसे उपदेश ले लो। अगर गरीब से गरीब आदमी है, भिखारी से भिखारी आदमी है, संत रामपाल जी से उपदेश लो और उनके 21 सूत्रीय नियम जो उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे हुए हैं, उन नियमों में रह के आप जी 3 साल भक्ति करो, आपके वारे न्यारे कर देगा भगवान। वारे न्यारे
भिखारी से सेठ बना देगा परमात्मा, वो है ये। तो ये इस प्रकार से देता अपने भगत को, वैसे नहीं देता, खैरात नहीं बांटता जा जाके लोगों की तरह, जैसे किसी ने कम्बल बांट दिए, किसी ने और सामान बांट दिया, ऐसे नहीं देता ये। अब आपका कहने का मतलब बहन जी ये है कि जब संत रामपाल जी के ज्ञान में, उनके विचारों में, उनके भक्ति मार्ग में इस प्रकार से ये मुहिम चलाना, लोगों के मकान बनाना, मोटर पाइप देना, जब ये बकवादे नहीं हैं तो वर्तमान में फिर उनका परिवार ये सब कुछ क्यों कर रहा है? नाम बाबा रामपाल का ले रहा है, ना बाबा रामपाल उस गांव में मोटर देने जा रहा, ना किसी का मकान बनाने जा रहा। बाबा रामपाल तो पिछले 10 साल से हिसार जेल में बैठा है, और ना बाबा रामपाल का किसी ने ऐसा कोई ऑडियो सुना, ना कोई वीडियो सुना, ना बाबा रामपाल ने जेल से किसी मीडिया वाले को कहा कि भाई ये मुहिम मैंने चला रखी है, ये मोटर पाइप वगैरह मैं दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन सवाल अब ये खड़ा होगा कि अगर बाबा रामपाल नहीं दे रहा, नहीं कर रहा, नहीं उनके भक्ति में है, तो फिर उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये लोग फिर क्यों इस प्रकार से गांव में मोटर बांट रहे हैं, पाइप बांट रहे हैं, लोगों के मकान बना रहे हैं, जगह जगह राशन बांट रहे हैं, फिर बाबा रामपाल का सम्मान करवाते हैं, बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, जबकि परमात्मा का आदेश ही नहीं है कि हमें किसी से मान सम्मान करना है और न करवाना। जो सच्चा संत होता है बहन जी, वो तो मान बढ़ाई का भूखा होता ही नहीं जी। और परमात्मा है तो परमात्मा तो अपने आप में सम्मानित है, उसका कौन क्या सम्मान कर देगा बताओ फिर। अब ये इसके पीछे का जो रीजन है, अब ये रीजन बहन जी संत रामपाल जी की 90% संगत को भी पता नहीं है, तो बताओ बेचारे गांव वालों को, नगर वालों को, देशवासियों को कहां से पता चलेगा भगत जी। अब ये मेन रीजन क्या है जी। अब देखो, अब ये भक्ति मार्ग है। अब जो चीजें आप और हमें समझ में आ गई वो जगत वालों को तो 10 साल पहले नहीं आनी, लेकिन इस संदेश के माध्यम से हमारे जो भगत भाई हैं, जो अभी भी उन आश्रम वालों के पीछे जो है वो फंसे हुए हैं, उनके कहने से चल रहे हैं, वो जरूर समझ जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो चक्कर क्या है बहन जी, भक्ति मार्ग में एक नियम है, एक रूल है, यदि आपने वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है तो जी। देखो, मोक्ष तो उसको भी कहते हैं जो मरने के बाद में स्वर्ग में चला गया, मोक्ष उसको भी कहते हैं जो ब्रह्मलोक में चला गया, लेकिन वो मोक्ष स्थायी नहीं है। अब गुरुजी ने हमें इस वेदों से, गीता से, पुराण से, शास्त्रों से समझा दिया कि बेटा वो पूर्ण मुक्ति नहीं है। पूर्ण मुक्ति है सतलोक की। जब तुम सचखंड चले जाओगे, सतलोक चले जाओगे, जहां पर आदरणीय जो है नानक जी गए थे, उस सतलोक में जब तुम चले जाओगे, फिर तुम्हें वापस लौटकर इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहना, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनना, सदा सदा के लिए उस लोक में जो यहां से अरबों खरबों गुना ज्यादा सुंदर, अच्छा, टिकाऊ, अविनाशी लोक है, उसमें मुफ्त में सारी सुविधा है। ना कोई राग द्वेष, ना ईर्ष्या, ना लड़ाई झगड़ा, ना मनमुटाव, ना मरना, ना बूढ़ा होना, ना कोई काम धंधा करना, कुछ नहीं। असल में हम वहां के हैं सभी, जितने भी यहां प्राणी, गधे, कुत्ते, सुअर, इंसान, राजा, मंत्री, पद, आम इंसान, हम सब काल के चक्कर में यहां फंस गए। इसके पीछे एक बहुत गहरी, एक इसकी काल की एक साजिश थी। तो वो साजिश समझ में आएगी जब आप यूट्यूब पर संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, और सत्संगों में जब आप सृष्टि रचना को सुनेंगे, तब समझ में आएगा हम कौन है, कहां से आए थे, क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, भगवान कौन है, कैसा है, सामने क्यों नहीं आता है, भगवान है तो फिर हमें भगवान वाले लाभ क्यों नहीं मिल रहे, हम तो मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी सारे दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, फिर भगवान की क्या जरूरत है। तो ये सारी बातें जब तक हम संत रामपाल जी के मुख से सृष्टि रचना नहीं सुनेंगे, हमें समझ में नहीं आने वाले। हम अपने मुद्दे पे चलते हैं जी। फिर ये सारा सब कुछ आडंबर, पाखंड, ये बबंडर, जैसे दूसरे नकली संत अपनी महिमा बनवाने के लिए, जैसे राम रहीम जी पहले लोगों के मकान बनाया करते थे, नगर नगर में जाकर भक्तों को बसों में बैठाकर झाड़ू निकलवाया करते थे, सफाई अभियान चलाया करते थे। अब वो ही काम भाई बाबा रामपाल ने शुरू कर दिए लोगों की नजरों में, क्योंकि उनका परिवार कर रहा, तो लोग तो ये समझेंगे भैया तो बाबा रामपाल ही करवा रहा होगा। अब इसके पीछे बहन जी मेन रीजन क्या है, बाबा रामपाल जी का जो परिवार है वो बाबा रामपाल जी को असल में समझ ही नहीं पाया। बेटा बेटी ने तो उनको अपना बाप मान लिया जी, पत्नी ने उसको अपना पति मान लिया, भाई ने अपना भाई समझ लिया, रिश्तेदारों ने अपना रिश्तेदार समझ लिया। वो लोग कभी भी संत रामपाल जी को उस दृष्टि से नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए जिस दृष्टि से भक्ति मार्ग में गुरु को देखना चाहिए। यानी गुरु गोविंद कर जानियो और रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए।
यानी गुरु को गोविंद यानी भगवान मानकर चलेंगे, ट्रीट करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान जैसा व्यवहार करेंगे, तो हम भक्ति पर सफल होंगे, हमें मोक्ष मिलेगा। नहीं तो गुरु को अपना जैसा व्यक्ति मानकर, एक संत मानकर अगर उनके लगे रहेंगे पीछे, चार काम ठीक हो गए, उनका ढंडोरा पीट दिया, इंटरव्यू दे दिया है, और उस भाव से अगर भक्ति नहीं की भगवान मानकर, तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो संत रामपाल जी का परिवार, जैसे कि हरियाणा में कहावत है भाई, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है और घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो वो कहावत उनके साथ में हो गई। अब क्या है बहन जी, पिछले 10 साल से संत रामपाल जी को न्यायालय के द्वारा जमानत वगैरह नहीं मिल रही है। इन्होंने जमानत भी लगवाई, कैंसिल हो गई, बहुत सारे कारण हुए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक कोशिश में है कि जैसे तैसे करके संत रामपाल जी की जमानत हो जाए, क्योंकि ये संत रामपाल जी को एक आम व्यक्ति मान रहे हैं, एक आम संत मान रहे हैं। अब दुनिया में तो ढंडोरा पीट रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है। अगर तुम्हारी नजरों में, अगर तुम लोगों ने पहचान लिया कि संत रामपाल जी भगवान हैं, देखो वे तो भगवान हैं, नो डाउट। जी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है, यदि संत रामपाल जी के परिवार ने उनको समझ लिया कि ये भगवान है, तो फिर जमानत के लिए टेंशन काहे की, जमानत के लिए फिर पैर पीटने की जरूरत काहे की। अगर भगवान है तो फिर अपने हिसाब से कुछ सोच समझ के जेल गया होगा ना। बिल्कुल सही बात है। और भगवान है तो फिर हमारे निकालने से आ जाएगा क्या? क्या सरकार के अंदर डालने से गया है क्या? अगर भगवान है तो उसकी भी तो फिर कोई मर्जी होगी। भाई हमारे जैसा इंसान तो है नहीं। आज मेरे पीछे बहन जी पूरी दुनिया क्यों नहीं लग रही? आज लाखों करोड़ों लोग मेरे चेले बनकर मेरी जय जयकार क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो काबिलियत हमारे अंदर नहीं, हम जीव हैं 2 कोटि के। उनके पीछे करोड़ों का जन सैलाब है। आज उनके जेल जाने के बाद भी, मतलब इतने भगत उनके आश्रम में रहते सहते नहीं थे जितने उनके जेल जाने के बाद बन गए। तो कुछ तो होगा। बिल्कुल होगा भी। तो अगर ये लोग ढोल पीटते हैं कि भाई हमारे गुरुजी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, साक्षात कबीर जी हैं, तो फिर ये इतने टेंशन क्यों ले रहे भाई? फिर भगवान की भी कोई मर्जी होगी, भगवान भी अपने हिसाब से गया होगा, हिसाब से आएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, गुरु को मानुष मान लिया। और वकीलों ने जैसी इनको शिक्षा दी, भाई वकीलों को तो पैसा चाहिए, वकील तो गधे को भी भगवान कह देगा अगर उसका मुकदमा लड़ने का मौका मिल जाएगा तो, क्योंकि पैसे आएंगे। बाबाओं के मुकदमे में तो बहुत पैसे आते हैं वकीलों को, लाखों में बातें होती हैं। तो जैसी वकीलों ने कानून के आधार से संत रामपाल जी के परिवार को सलाह दी, इस परिवार ने गुरु को मानुष मानकर, उस वकील को गुरु से बड़ा मानकर कि वकील के दिखाए रास्ते से संत रामपाल जी जेल से बाहर आएंगे, इन्होंने वैसा ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। और उसी का नतीजा है ये अन्नपूर्णा मुहिम। उसी का है। ये जो मुहिम चला रखी है ना अन्नपूर्णा, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब जब संत रामपाल जी की उनके परिवार ने जमानत लगाई है, तो हाई कोर्ट ने या फिर हिसार कोर्ट ने यह कहकर उनकी जमानत अर्जी खारिज की है कि भाई संत रामपाल जी की संगत का रवैया ठीक नहीं है, और संत रामपाल जी का जो इतिहास है वो बिगड़ा हुआ है उन लोगों की नजरों में। क्योंकि जैसे क्रोथा कांड हुआ, फिर बरवाला कांड हुआ। अब बरवाला कांड में तो संत रामपाल जी का परिवार ही देखो अपनी मिलिट्री बना के खड़ा हुआ था, भक्तों को काले कपड़े पहना के, कमांडो बना के, हाथों में लठ पत्थर, बंदूक, पेट्रोल बम। जिस प्रकार से 300 पुलिस वालों को घायल कर दिया वहां पर, पूरे देश की मीडिया ने दिखाया। 20-25 हजार पुलिस फोर्स वहां पे पड़ी रही, तो सबकी नजरों में आ गए संत रामपाल जी। जी हाँ, है कि नहीं? तो लोगों के नजरों में तो संत रामपाल जी की छवि उनके परिवार ने उल्टी बना रखी है बरवाला कांड के माध्यम से, कि भाई ये संत के काम नहीं हो सकते इस प्रकार के। जी हाँ। अगर संत रामपाल जी भारतीय संविधान का सम्मान अगर वो कर रहे होते, तो उनको अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी करने की क्या जरूरत थी? पुलिस वालों से सामने लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? अगर वो भगवान थे, समर शक्ति थे, भारतीय संविधान का यदि सम्मान वो कर रहे हैं, तो चुपचाप चले जाते पुलिस वालों के साथ में, कोर्ट जैसा भी न्याय करता उस हिसाब से भाई, और अपने संगत को बोल देते भैया तुम शांत रहो, चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, होगा सो परमात्मा देखेगा। तो इन लोगों ने एक उल्टी छवि जजों के दिमाग में, समाज के दिमाग में पैदा कर दी संत रामपाल जी के प्रति, बरवाला कांड करवाकर अपने उल्टे आचरणों से। ठीक है,
अब कोर्ट हर बार यह कहकर जमानत याचिका खारिज कर देता है कि भाई यदि हमने एक बार संत रामपाल जी को जमानत दे दी, हमारे लिए दोबारा उनको पकड़ कर लेकर आना तारीख पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बरवाला कांड में देखो हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, 300 पुलिस वाले घायल हो गए, 20,000 फोर्स लगानी पड़ी, 28 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का खर्च हो गया। तो जज ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसी आफत मोल नहीं लेंगे। अब तो इनके भक्तों की संख्या और भी बढ़ गई, अब तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे, आने नहीं देंगे, ये डाउट हो गया हैं? बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो हर बार ये कहकर कि भाई समाज में इनकी छवि अच्छी नहीं है, साफ सुथरी छवि इनकी नहीं है, इसलिए हम इनकी जमानत याचिका कैंसिल करते हैं। कमांडो भी बना के खड़े कर दिए। हाँ, हमारे जैसे लोगों को काले कपड़े पहना के बरवाला कांड में खड़ा कर दिया कि गुरुजी का आदेश है, जबकि गुरुजी से किसी ने सुना ही नहीं। गुरुजी को पता ही नहीं कमांडो है। अब गुरुजी को गुरुजी ना सामने आए, ना गुरुजी ने अपना कोई बयान दिया। गुरुजी ने तो बाद में जब पुलिस आई, गुरुजी पुलिस के साथ गए, तब गुरुजी ने किया खुलासा कि भैया मैंने तो कोई कमांडो नहीं बनाए थे। ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो बनी हुई है, जो मेरे परिवार ने ये 150 आदमियों की जो ये समिति बना रखी है, मेरी समिति तो नहीं है, मैंने तो नहीं बनाई है, ना मेरा कोई कमांडो है। गुरुजी ने तो क्लियर कर दिया। हाँ, मीडिया के सामने परमात्मा ने ये बोला है। देखा होगा आपने वीडियो। जी हाँ, देखा है। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो गुरुजी की छवि जो है गुरुजी के परिवार ने ही समाज के सामने, न्यायालय के सामने धूमिल कर रखी है। तो हर बार यह कहकर न्यायालय जमानत याचिका खारिज कर देता है कि भैया इनको पकड़ना दोबारा मुश्किल होगा, ये ठीक ठाक आदमी नहीं है। अब बहन जी बात क्या हुई, जब ये इनका प्रयास असफल रहा जी, तो गुरुजी के परिवार को, इन मंदबुद्धि व्यक्तियों को, क्योंकि जो गुरु को मनुष्य मानेगा वो मंदबुद्धि है, जो अपने गुरु की शिक्षा में ना चल के लोगों की शिक्षा पर चलेगा, वकील की शिक्षा पे चलेगा, वो महामंदबुद्धि आदमी है जी। तो वकीलों ने फिर मीटिंग करके ये सलाह दी सतलोक आश्रम वालों को कि भैया देखो, बार बार जमानत याचिका खारिज होने का एक ही कारण है, आप लोगों ने किसी भी तरह से संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति घोषित करना पड़ेगा। इसके लिए तुम समाज में अच्छे काम करने पड़ेंगे। संत रामपाल जी की छवि को तुमने साफ सुथरी बनाना पड़ेगा लोगों की नजरों में। इसलिए बहन जी इन लोगों ने संत रामपाल जी की जमानत करवाने के मकसद से, उनको मानुष समझकर और समाज में उनकी बिगड़ी हुई छवि को दोबारा से सुधारने के मकसद से, उन वकीलों की सलाह पर इन लोगों ने इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की कि हम 150 लोगों के अलग अलग गांव में मकान बना देंगे। और ये क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक मकान बनवा दिया एक गांव में, और वो मकान बनवाने के बाद ये लोग कितने वीडियो बना बना के डालते हैं सोशल मीडिया पर। इन्होंने अपना एक चैनल बना रखा है। मकान में सामान भी तो लेके आते हैं भैया, सामान है ना, सामान भी तो देते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें सारा पूरा सामान। पहले तो वो मकान बना दिया, मकान बनाएंगे उस समय कोई 10-15 वीडियो लंबे लंबे बना के डाल देंगे, देखो जी संत रामपाल जी किसी को भी बेसहारा नहीं रहने देंगे, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, कोई भी आदमी हो जिसके पास मकान नहीं है सतलोक आश्रम से संपर्क करे। ये वीडियो बना देंगे, संगत को वहां भेज देंगे, जहां पर 2 मजदूरों की जरूरत है वहां पर 50 भगत भेज देंगे, वो जयकारे लगा लगा के वीडियो बना बना के वहां पर ईंट पकड़ाते रहेंगे। फिर जब मकान बन जाएगा, फिर वहां के सरपंच को, यहां के विधायक को बुलाएंगे, उसके हाथ से ताली और चाबी दिलवाएंगे, फिर उसका वीडियो बनवाएंगे। 2, 4, 5 इन्होंने कोई जो मतलब यूट्यूबर हैं, उन यूट्यूबरों को इन्होंने वो पैसे पासे देकर इन्होंने वो कर रखा है कि भैया तुम्हारे को महीने का 50-60 हज़ार रुपये हम देंगे और तुम हमारी इस मुहिम के हर प्रकार की वीडियो बना बना के डालो। मकसद क्या है, संत रामपाल जी को सामाजिक आदमी घोषित करना कि भाई समाज संत रामपाल जी के विरोध में नहीं है ये। और फिर मकान बन गया, फिर मकान बनने के बाद बाहर फिर उसके वो लगाएंगे, वो एक बड़ा सा वो पत्थर लगवाएंगे, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट
संत रामपाल जी महाराज जी के भगत का यानी मतलब सुदामा का घर कुछ ऐसा करके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ताकि पूरे गांव को पता चल जाए भाई संत रामपाल जी ने बढ़िया काम कर दिया, लोग उनके धीरे धीरे समर्थन में आ जाएं। फिर उस घर में अलमारी, कूलर हैं, एक खाट के ऊपर 2 किलो चावल, 2 किलो तेल, 2 किलो साबुन, ऐसे 20-25 आइटम रख देंगे। बच्चों की फीस फास भर देंगे, उनको कॉपी किताब दिला देंगे, उनको ड्रेस व्रेस दिलवा देंगे, गैस चूल्हा दे देंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, 10-15 गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेंगे, उनके भी इंटरव्यू लेंगे। तो भैया इनका ज्ञान आधार क्या है? फिर परमात्मा ने तो अपने सत्संगों के माध्यम से बेटी की शादी में भी बिल्कुल 17 मिनट की रामायणी का बोला है, कोई दहेज देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है। पर ये फिर जब वो तो जगत वाले उनको इतना दे रहे हैं, तो इनकी फिर मर्यादाएं कहाँ हैं भैया? देखो भाई जी, दहेज का मतलब क्या होता है? दहेज क्या होता है? दहेज को ये नहीं कि भाई आपने बेटी की शादी में गाड़ी दे दी, कूलर दे दिया, फ्रिज दे दिया, वो ही दहेज होता है। दहेज का मतलब होता है किसी को अनावश्यक सामान देना, बेमतलब का सामान देना किसी को, वो है दहेज। अब चलो जगत वाले तो खाली दहेज ही दे रहे हैं अपनी बेटी के ब्याह में, ये आश्रम वाले दहेज तो दे रहे हैं, साथ में मकान भी बना के दे रहे हैं, ये तो डबल दहेज दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हम दहेज को समाप्त करना चाहते हैं, लेन देन को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो खैर ज्ञान आधार तो छोड़ो, वो तो बाद की बातें हैं, ज्ञान आधार तो इनके आसपास भी नहीं है। लेकिन जो अपना विषय जो चल रहा है वो है संत रामपाल जी की छवि को जो है मतलब सुधारने का। तो इस प्रकार से इन्होंने मकान बनाने शुरू किए। अब जब इन्होंने मकान बनाने शुरू किए, 10-15 मकान बनाए, तो मकानों में इतनी ज्यादा लोकप्रियता इन आश्रम वालों को नहीं मिली। फिर अचानक से हरियाणा में आ गई बाढ़, बारिश ज्यादा होगी, नहरों में पानी भर गया, हरियाणा के कुछ गांवों में ये पानी वगैरह भर गया। अब इन लोगों को मौका मिल गया फिर, क्योंकि सरकार समय पर मदद वो कर नहीं पाई। भाई सरकार के कुछ नियम होते हैं, सरकार पहले जांच करेगी, उसके बाद में सरकार अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, कोई सरपंच है, कोई मुखिया है, विधायक है, उसके मार्फत अपनी सहायता वगैरह वो पहुंचाती है। अब जैसे वही बात है बहन जी, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, अब एक तो आप सरकारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को फोन करो और एक आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को फोन करो, तो प्राइवेट वाले तो तुरंत आ जाएंगे पी करते, उनको तो पता नहीं कि मिलेगा। और सरकारी वाले तो अपने हिसाब से आएंगे, बहन जी खाना खा रहा तो पहले खाना ही खाएगा, भले आदमी मर रहा है, तो सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी। तो इन लोगों को फिर एक मौका मिल गया। एक कोई गुराना गांव का कोई सरपंच है, राम उतार, उसने क्या किया, शराब पीकर, वो खुद कह रहा अपने वीडियो में कि मैंने 2 पैक दारू के मारकर, और मैंने तो ऐसे मजाक मजाक में बाबा रामपाल के भक्तों को फोन कर दिया कि तुम इतने बड़े भगत हो तो हमारे गांव का पानी निकलवा दो ना, बाबा रामपाल भगवान है, भगवान है, चिल्लाते रहते हो सारा दिन, चिल्लाते रहते हो सारा दिन, तो इतने बड़े भगवान हो तो हमारे गांव का पानी निकालो। तो इन आश्रम वालों ने 2-4 मोटर, कुछ पाइप वगैरह वहां पहुंचा दिए, तो फिर दूसरे गांव वालों तक ये जानकारी पहुंच गई, और इन आश्रम वालों ने कहा कि तुम भी प्रार्थना लगाओ, तुम भी हमें लिख के दो, हम तुम्हारे को भी इस प्रकार का सामान वगैरह दें, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये तो बढ़िया काम हो गया, बहुत जल्दी हमारी जो है पब्लिसिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने खुद ही गांव वालों को कहकर, भक्तों के माध्यम से, इन्होंने उन सरपंचों के माध्यम से वो अर्जियां लगवानी शुरू कर दी कि अर्जी हम अपने गुरुजी को भेजेंगे, गुरुजी का जैसा भी जवाब आएगा हम आपको मोटर पानी देंगे। वो अर्जी आने लग गई। तो अर्जी तो परमात्मा के पास तो जा, कोई अर्जी कहीं नहीं जा रही है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी ने ऐसी कोई मुहिम चलाई नहीं, ना वो इस प्रकार से लोगों को राहत देते। ठीक है, तो ये खुद ही क्या करेंगे, सुबह अर्जी आई, शाम को कह देंगे जी संत रामपाल जी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली। अब एक बात बताओ बहन जी, गांव वालों की जो भगत भी नहीं है, उनकी अर्जी तो सुबह लगती है और 2 घंटे में संत रामपाल जी से वो पास होके आ जाती है कि भाई लाखों के मोटर पाइप इनको दे दो। और संत रामपाल जी के भगत बेचारे दान कर रहे, और वो बेचारे जब अपनी कोई अर्जी जेल में भेजते हैं तो उनका जवाब 4 दिन बाद में आता है। तो संत रामपाल जी के पास कोई अर्जी नहीं जाती है, सारा का सारा प्रोपेगेंडा इन आश्रम वालों का खुद का है, वकीलों के कहने पर कि बाबा रामपाल की छवि को ठीक करो समाज के सामने।
तो इन्होंने फिर ये मोटर पाइप वगैरह देने शुरू कर दिए। इन्होंने देखा कि बढ़िया काम हो गया। फिर इनके मन में क्या आया, गांव वालों के मन में नहीं आया कि हम बाबा रामपाल का सम्मान कर दें, मोटर पानी दे दिए, गांव का पानी निकाल दिया। नहीं, इन आश्रम वालों ने ही अपने लोगों के माध्यम से उन गांव वालों के अंदर ये प्रेरणा करी कि रे नालायकों, लाखों रुपए के मोटर पाइप लेकर तुम डकार भी नहीं मार रहे, कम से कम 10-15 आदमी इकट्ठे होकर बाबा रामपाल जी की फोटो का मान सम्मान तो कर दो। तो इस प्रकार से फिर भाई गांव वालों ने फिर क्या करें, इतना फर्ज तो गांव वालों को भी बनता है। फिर भाई लाखों रुपए दे दिए, सरकार ने मेरी मदद नहीं की, इन लोगों ने दे दिए, तो चलो ऐसा करो, मान सम्मान कर दो, अपना क्या जाता है। फिर साथ में आश्रम वालों ने यह भी उन गांव वालों से कहलवा दिया, अपने लोगों से, कि भाई तुम्हारी फिटकड़ी भी नहीं लगेगी, तुम तो केवल मान सम्मान करने के लिए जो डेट हम तुम्हें बताएं उस डेट को तुम तैयार रहो। तुम जिस जगह पर मान सम्मान तुम करोगे वहां पर चाहे 5 लाख का टेंट लगो, चाहे 20 लाख का लगो, वो हम शतलोक आश्रम वाले लगाएंगे। आने वालों के लिए खाने पीने की, लड्डू की, चाय पानी की सारी व्यवस्था हम करेंगे। आप देख रहे हो ना, शतलोक आश्रमों में हजारों भाई बहन इकट्ठे होकर वो लड्डू बना रहे होते हैं कि फलानी फलानी जगह गुरु जी को सम्मानित किया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो खर्चा होता है मान सम्मान का, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 10 लाख का हो, ये सब शतलोक आश्रम वाले अपनी तरफ से करते हैं। गांव वालों की तो माचिस की एक वो तिल्ली भी नहीं लगती दीपक जलाने में। तो गांव वाले क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं इकट्ठा होंगे? तो फिर ये मान सम्मान का इन्होंने प्रोग्राम करवाने शुरू किए और वहां भीड़ ज्यादा से ज्यादा आए। उसके लिए क्या, इन्होंने नाचने वाली लड़कियां बुलानी शुरू कर दी। आपने देखा होगा गांव धीरणवास में, गांव डाया में, और अभी ये जो जुलाना के जो शादीपुर में जो प्रोग्राम हुआ है, आपने देखा वहां पर सरेआम किस प्रकार से लड़कियां संत रामपाल जी के प्रोग्राम में नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। दूसरे लोग रागनियां गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, तबले बजा रहे हैं। अब ये तबला बजाना, ढोलक पेटी बजाना, नाचना गाना, ये तो नकली संतों के कार्यक्रम में भी नहीं होता। हाँ, उन्होंने परमात्मा ने तो अपने सत्संगों में भैया कहा है, कोई अपने को ताली बजाने को मना किया है और वैसे भी ढोल बजाइए तो अपने ताली के लिए भी मना करते हैं गुरु जी कि सत्संग में तो नाड़ भी नहीं लेनी चाहिए, नाड़ भी, वरना वो ढेड आदमी है। नाचना गाना बजाना ये संतों के काम नहीं, पाखंडियों के काम होते हैं। इस प्रकार सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि परमात्मा क्या चीज है और आत्म कल्याण के लिए मनुष्य जीव को मिला था। तो जब हमें इन बातों का ज्ञान होता है तब हम सत्संग के अंदर रुचि रखते हैं। अब जो सत्संग में नहीं आते, ना तो उन्हें बोलने का बेरा, ना उन्हें धर्म और कर्म का ज्ञान। हमने सत्संग के देखा था शुरू में, सत्संग मान रहा क्या है कि 5-4 तबले बजानी इकट्ठे हो जाओ, पफ्तारी ले आवे और एक से एक बढ़िया शब्द गाओ, तो आदेश करो है, और सारी रात डांडा करके फिर नाचन लाग जाए बॉडी परेड। सत्संग में नाचन का महाराज के ना डलावा ना सत्संग में हो जी कम आदमी है। सत्संग में तो पानी पड़ा क्या मत है, एक एक बात को सुन के तो सत्संग है। और नाती में ढोल पीटनी है, ये रामलीला की तय देख लो, इन तो कोई लाभ जीव को नहीं होगा। अंतःकरण में ठेस लागे और उस परमात्मा का भय मने लक्त राशि चौड़े पड़े दिखा है, जब जाके ये जीव भक्ति कर सकता है। भगत है सारा भगत, थोड़ा सा होगा भगत ही रहा है। अब इस पाखंड को तो खत्म करने के लिए गुरु जी आए। तो इन लोगों ने बहन जी इस प्रकार से इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाया है। यह अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी के आदेश से, उनकी तरफ से नहीं है। उनके परिवार वाले उनको मानुष मानकर वकीलों की सलाह पर, ताकि संत रामपाल जी को जमानत मिल जाए। उससे पहले इन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार के पैर पकड़ लिए, क्योंकि बीजेपी सरकार है और एक जो व्यक्ति है जो जेल मंत्री था, अब तो शायद उसको हटा दिया गया है, क्या नाम था उसका, हाँ, डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो हरियाणा सरकार में जेल मंत्री था। उसके साथ देखो इन्होंने किस प्रकार से यारी दोस्ती करी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की परशुराम जयंती में मीटिंग,
किस प्रकार से रातों रात सतलोक आश्रम धनाना में 700 हरियाणा रोडवेज की बसें भेज दी गई और आश्रम वालों ने भक्तों को बैठा दिया उन बसों में मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ के रूप में। इतना रोड तक ले जाने की ताई और आश्रम में लाने की ताई देखो लाइन तो लाग रही है जितनी भी रोडवेज बस संतरामपाल जी महाराज के आश्रम बंदी छोड़ की दया आगे आगे आना के में नहीं दिखेगा। एक ही चीज दिखेगी संतरामपाल जी महाराज और संतरामपाल जी महाराज के होगा सच्चा है भाई सच्चा है सारा सौदा गैंग है मेरे यार। ये देखो बंदी छोड़ की दया आता भीड़ लाग रही है ये बड़ी ये देखो वहाँ लाइन तो लाग रही है रोडवेज बस लाइन तो लाग रही है देखो देखो कितनी बस लाग रही है लाइन पर। ये सारी संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में लाग रही है बस भाई परमात्मा ने सुचारू कर रखा है किसी पर। तो सारे के सारे जो भक्ति विरुद्ध जो काम है यानी संत रामपाल जी के मार्ग में राजनीति का भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने संत रामपाल जी को मानुष मानकर उनकी जमानत के लिए इन्होंने सरकार के आगे भी नतमस्तक होना स्वीकार कर लिया। तो ये जितने भी जो ये पाखंड चल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के नाम पर मोटर पाइप देना, फिर संत रामपाल जी का मान सम्मान करवाना, अब आप क्या देख रहे हो? उन मान सम्मान के कार्यक्रम में आप जी क्या देख रहे हो? गांव वाले क्या कह रहे हैं? बार बार गांव वाले ये कह रहे हैं कि भाई सरकार ने संत रामपाल जी को रिहा कर देना चाहिए, संत रामपाल जी को जमानत दे देनी चाहिए। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं किस प्रकार से गांव वाले संत रामपाल जी की जमानत के लिए कह रहे हैं। अभी क्या कल 28 दिसंबर को जुलाना के सादीपुर गांव में वही मान सम्मान का प्रोग्राम था, हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। अच्छा, गांव वालों से ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है, क्यों भगत जी? भक्तों की होती है, बिल्कुल बिल्कुल भक्तों की होती है। भगत होते हैं 10,000 तो गांव वाले केवल 2,000। और पेश ये कर दिया जाता है कि भाई ये तो गांव वाले आए हैं संत रामपाल जी का सम्मान करने के लिए, क्योंकि इन्होंने तो माहौल बनाना है ना। फिर ये क्या करेंगे? आप देख रहे हो कोई मीडिया नहीं आती, कोई भी नेशनल टीवी चैनल इनके मान सम्मान के कार्यक्रम को कवर करने के लिए नहीं आता। कोई भी अखबार, चाहे वो दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, कुछ भी हो, कोई भी अखबार नहीं आता। फिर ये क्या करेंगे? उस प्रोग्राम के दूसरे दिन 50,000 या लाख रुपए देंगे और दैनिक भास्कर में हाफ पेज में बड़ा सा एक अपना एड निकलवाएंगे पैसे देकर। अखबार वाले नहीं छापते, मीडिया वाले नहीं दिखाते 1 मिनट का भी इनका प्रोग्राम, क्योंकि छवि उल्टी बैठा रखी है ना इन लोगों ने संत रामपाल जी के लोगों के दिलो दिमाग में। तो ये सारा सब कुछ पैसा खर्च करके वो 20 लाख का टेंट लगाना, 10-15 लाख रुपए लड्डू जलेबियों पे बर्बाद करना, नाचने के लिए लाखों रुपए में वो लड़कियां लेके आना, वो गवैये लेके आना, ताकि लोग 2-4 घंटे वहां पर मनोरंजन के हिसाब से बैठ सकें, तब तक हम लोग वीडियो वाडियो बना सकें, गांव वालों से संत रामपाल जी के गले में माला वाला डलवा सकें उनकी फोटो में, और वो वीडियो फिर हम सोशल मीडिया पर पेश करें, ताकि धीरे धीरे ये बात जजों तक जाए कि हां संत रामपाल जी को लोग सामाजिक व्यक्ति के रूप में धीरे धीरे वापस स्वीकार